प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज एक विशेष दिन है। आज सारे विश्व भर में हमारे भारत के लिए स्वतंत्रता का दिवस है। इसी के लिए आप सब लोगों को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। रोमियो का पत्री 6 अध्याय और 14वें वचन को देखिएगा। रोमियो का पत्री 6 अध्याय और 14वें वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन ही हो। ये आज का आशीष और अनुग्रह वाले वचन को जब हम देखते हैं, आज 3 चीजों को हम इस वचन से सीखने की आवश्यकता है। सर्व सामर्थी प्रभु यीशु मसीह हमें 3 चीजों से आजाद करते हैं, 3 चीजों से छुड़ाते हैं। ये इस वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के कई एक स्वभाव में से एक स्वभाव या एक चरित्र है, वो परमेश्वर हमें आजादी देने वाला है। जैसे छुड़ाने वाला बोलकर या डिलीवर करने वाला बोल के जैसे लिखा है, उसी का अर्थ होता है आजाद करने वाला, छुड़ाने वाला, स्वतंत्र करने वाला। इस प्रकार की बातें हैं। यहाँ पर 3 चीजों से परमेश्वर हमें आजाद करते हैं। सबसे पहली है पाप। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर सारे मानव जाति के पाप के लिए उस बलिदान को देकर ये साबित कर दिया कि हर एक व्यक्ति जो कहीं का भी हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी जाति धर्म का हो, अगर वो प्रभु यीशु से क्षमा मांगता है तो उसके पापों से उसे आजादी मिलती है। पापों से क्षमा करने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, पापों से आजादी देने वाला परमेश्वर है। सबसे पहले हमें पापों से आजादी मिलती है। दूसरा व्यवस्था हमें दंड की बातों को सिखाती है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं व्यवस्था हमें दंड की बातों को लाती है। पुराने नियमों में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, उसके लिए बलिदान की बातें या किसी प्रकार के दंड की बातें थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस व्यवस्था की बातों से भी छुड़ाया। व्यवस्था कहाँ खत्म होती है? जो व्यवस्था बलिदान को चाहती है, जो व्यवस्था दंड की बातों को चाहती है, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हम सब लोगों के लिए एक ही मेमना बोलकर, निष्कलंक निष्पाप मेमना बनकर बलिदान हो गए और हमें उस व्यवस्था के सारी बातों से छुड़ा लिया, या व्यवस्था की सारी बातों से हमें आजादी कर दी। इसी के लिए आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक भी है। इस बात को हम और आप समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात होती है कि अभी हम परमेश्वर के अनुग्रह में चले आते हैं। जहां पाप की प्रभुता खत्म होती है, या परमेश्वर हमें पाप से आजादी करते हैं। जो प्रभु में चलते हैं, जो परमेश्वर में अपने जीवन को फॉलो करते हैं, वे उनके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होती है। पाप से परमेश्वर आजादी देते हैं। दूसरा, व्यवस्था से भी परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं। जो बलिदान की बातें हैं, वहां से भी हमें हटाकर परमेश्वर उस सारी बातों से छुड़ा लेते हैं। और तीसरा, अभी हम अनुग्रह के तले आते हैं। मेरे प्यारों, इस अनुग्रह को देने वाले, अनुग्रह के दाता प्रभु यीशु मसीह को आज सवेरे के समय में, आज के इस विशेष दिन में समझने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर ने हमें पापों से आजादी की है। उस परमेश्वर ने हमें उस व्यवस्था की बातों से आजादी की है। उसी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के अधीन भी किया है। इसी के लिए आज इस स्वतंत्रता के दिवस को मनाते समय परमेश्वर ने हमें जिन चीजों से आजाद किया है, उसी का स्मरण कर अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।